सभी लोग कैमरा ऑन कर लीजिए। आज 1 बाय 1 इंटरेक्ट करेंगे थोड़ा सा। किसने किसने सारा होमवर्क कंप्लीट किया? शानू, कंप्लीट है सर। सुनीता, नाम आया है मेरे पास। और सोलाक्षी, हाँ बताइए। सोलाक्षी, आपने बनाया है? हम्म? दायुष, विकास, विक्की, रघुवीर, आदर्श, विशाखा, अभिनव, सभी लोगों ने बनाया ना? नाम यस सर। 4 3 यस 7, सर। 7 8 लोगों का नाम आया है। क्या क्या यूज किए हो? चलो ऋतिक, तुमसे ही शुरू करते हैं। दिखाओ जरा सिस्टम, क्या क्या किए हो, जरा देखें हम भी, हमको भी पढ़ाओ। जो हम अपना मन सा बनाए वो बताओ। अभी जो सभी हम लोग क्या म्यूट चीज कर बताओ। लेंगे। और ऋतिक, हम आपको को होस्ट बना रहे हैं, आप अपना स्क्रीन शेयर कीजिएगा। स्क्रीन शेयर करो ऋतिक। सर मोबाइल से क्लास कर रहे हैं, लैपटॉप से नहीं। क्या है? आए, ए, लैपटॉप कैरी कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम से लैपटॉप कैरी कीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है? किसके किसके पास लैपटॉप है? श्रेया बताओ, लैपटॉप है? बनाए हो? अनम्यूट करो। यस सर। ठीक है। वही खोज रहे थे। हाँ, चलो स्क्रीन शेयर करो तो जरा देखें। मिल नहीं रहा है। मैं दिखाती हूँ फिर से। हम्म। आज हम लोग ना HTML पूरा खत्म कर देंगे और CSS भी पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है? क्योंकि हम भी चाहते हैं जल्दी से जल्दी आप लोग फिर बैकएंड में घुस जाओ, डेटाबेस में घुस जाओ और एक अच्छा सा वेबसाइट बनाना सीख जाओ। शेयर का ऑप्शन होगा श्रेया स्क्रीन पे। एक सेकंड सर। हाँ। मुझे मिल नहीं रहा। अच्छा अच्छा। वेब पेज जहाँ भी आप लोग बनाते हो, तो एक पर्टिकुलर फोल्डर बना के उस पर काम किया करो, ठीक है? अगर इंटरव्यू में जाते हो और इंटरव्यूअर ने पूछ दिया तो क्या बोलोगे? पहले से ही प्रिपेयर रहो। सर वो वाला तो मिल नहीं रहा है फोल्डर एक्चुअली। सॉरी। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा वीडियो भी स्टक हो गया है। और कौन दिखाएगा मुझको? रघुवीर, अनम्यूट कीजिए प्लीज। यस सर। हाँ, वीडियो दिखाइए जरा आप। लैपटॉप से हो वन ना? मिनट सर, 1 मिनट। ठीक है। लैपटॉप से कन्वर्ट कर रहे हैं सर, होएगा। अब एक कीजिए, मिनट। अब शेयर हो जाएगा। 1 मिनट सर। यस सर। बाकी लोग भी प्रिपेयर रहना। अर्पित, सोनाक्षी, सुनीता, डॉली, रिंकू, बाकी लोग भी वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज।
सानू विकी सुनीता श्रेया। रघुवीर हो गया, 1 मिनट हो गया तुम्हारा। अच्छा रघुवीर, वो तो आउट हो गया लगता है। रघुवीर तो क्लास से ही आउट हो गया। सर आ रहा होगा सिस्टम, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। कौन दिखाएगा हमको? सोलाक्षी दिखाओगे? लैपटॉप ऑन है? अनम्यूट कीजिए। सोलाक्षी लैपटॉप ऑन है? हाँ रघुवीर आ गया। चलो रघुवीर का हम लोग क्लास देखते हैं। शेयर करो स्क्रीन रघुवीर। थोड़ा बड़ा कर लो। रघुवीर थोड़ा बड़ा करना स्क्रीन। बाकी लोग म्यूट कर लो, रघुवीर का अनम्यूट रहेगा। और थोड़ा स्क्रीन बड़ा करो। हाँ। चलो रघुवीर एक चीज बताना हमको, सच सच बताना। चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट किए हो कि गूगल जेमिनाई से किए हो? कोड देख के ही बाबू हम सर समझ थोड़ा पा बहुत गए। हेल्प लिए थे। थोड़ा नहीं, तुमने पूरा कॉपी किया है। थोड़ा बहुत हेल्प लिए थे सर। कॉपी पेस्ट तो किया थोड़ा है बहुत। बाबू आपने। चलो तो बताओ हमको, अब थोड़ा सिखाओ। बहुत तो किए थे। व्यू पोर्ट का यूज क्यों किए हो? क्या चीज? ये जो ऊपर से फोर्थ नंबर है, मेटा नाम नेम व्यू पोर्ट, इसका यूज क्यों होता है और क्यों किए हो? फिफ्थ नंबर है सर। लाइन नंबर 5। यस सर, यस सर। व्यू पोर्ट का यूज क्यों हुआ है मेटा टैग में? आप सभी लोग भी सर वो ध्यान से डिवाइस में देखिए। दिखाने के लिए। क्या डिवाइस में? सिस्टम भी तो डिवाइस ही है ना। सब लोग ध्यान से देखना। रिस्पॉन्सिव। रघुवीर के कोड में ही हम लोग बहुत कुछ आज सीख जाएंगे। ठीक है। आज HTML और CSS दोनों कंप्लीट हो जाएगा। मुझे बताओ रघुवीर, व्यू पोर्ट का यूज क्यों होता है? उतना तो पता नहीं है सर, थोड़ा बहुत कॉपी पेस्ट किए हो बाबू। देख लीजिए। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट। चलो तो फिर सब लोग जान लो, व्यू पोर्ट का यूज हम लोग इसलिए करते हैं कि आज के जमाने में हम लोग लैपटॉप, मोबाइल, आपका मोबाइल, टैबलेट, हर तरीके के डिवाइस यूज करते हैं, ठीक है। तो कोई भी वेब पेज, कोई भी वेबसाइट उस डिवाइस के अनुसार ढल जाए, यानी रिस्पॉन्सिव हो जाए, उसके लिए व्यू पोर्ट कोड का यूज होता है। क्लियर है सबका? यस सर। ठीक है। बाकी सभी लोग ध्यान से देखना, आज रघुवीर ने जो कोड कॉपी पेस्ट किया ना, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा किया। यहीं पे हम लोग सब कुछ सीख जाएंगे, क्लियर भी हो जाएगा। व्यू पोर्ट का यूज समझ में आ गया सभी को कि हमें रिस्पॉन्सिव वेब पेज बनाने के लिए इस कोड का यूज करना होगा। चलो थोड़ा सा नीचे आ जाओ। हाँ ठीक है। अभी देखो इसने क्या किया है ना, स्टाइल शीट का यूज किया है। और स्टाइल शीट में दो स्टाइल शीट बनाया है। रुक जाना। ठीक है, पहला है स्टाइल डॉट सी एस एस और दूसरा फॉर्म डॉट सी एस एस।
रघुवीर ये बताओ हमको, दो सीएसएस का यूज क्यों किए हो? सर ये दो फॉर्म फॉर्म ये सीएसएस सर, एक एचटीएमएल में जो कोड है उसको दिखाने के लिए और एक फॉर्म के लिए। ठीक है, हम चाहते तो हम एक ही स्टाइल सीएसएस में दोनों का कोड डाल सकते थे ना। यस। सर तो बहुत बड़ा हो जाता ना। बड़ा हो जाता, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे दूसरा चीज ये भी है कि हम लोग को जानने के लिए भी रहेगा कि हाँ, किस कोड का, सीएसएस का यूज किस फाइल में हुआ, सेपरेट करने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। बड़ा भी हो जाता है, फाइल बड़ा हो जाएगा, वो भी सही बात नहीं है, तो सही बोला आपने रघुवीर। उसके बाद आते हैं, आपने फिर लिंक दिया है प्री कनेक्ट का, और fonts.google-apis.com का यूज किया है एक में, दूसरे में gstatic.com का, और तीसरे में फिर आपने यूज किया है fonts.google-apis का। ये क्यों किया है आपने? ये सर फैमिली फैमिली के लिए, यानी कि फैमिली के अंदर जो, यानी कि जो भी अकाउंट होगा ना सर उसके लिए। फिर से बताओ। क्या फैमिली के लिए, नहीं समझ में आया हमको। देखो, इसका क्लियर तरीके से हम समझाते हैं, जस्टिफाई कीजिए। हाँ, इन्होंने क्या किया है, जैसे सपोज मान लो स्टाइल डॉट सी एस एस और फॉर्म डॉट सी एस एस, दो स्टाइल सीट इन्होंने बनाया, ठीक है। और हम क्या करते हैं कि हम भी एक फॉर्म का एक स्टाइल बना देते हैं, या फिर हाँ, फॉर्म का ही हम भी बनाते हैं सी एस एस। मेरे फॉर्म फॉर्म का जो लेआउट और डिजाइन होगा वो अलग होगा, इन्होंने जो बनाया है उसका डिजाइन अलग है, ठीक है। मैंने क्या किया, अब हम क्या कर रहे हैं कि हम सबको वन बाय वन, आप लोग जितने कैन स्टूडेंट्स हो, सबको वन बाय वन हम पेज भेजना होगा हमको कि लो मेरा कोड यूज करो, राइट। लेकिन इस चीज से बचने के लिए हम क्या करेंगे कि हम एक ग्लोबल बना देंगे, मतलब अपने सीएसएस को लाइव डाल देंगे ऑनलाइन, और लिंक उसको कॉपी करके आपको दे देंगे। जैसे में गूगल भाई साहब ने क्या किया है, फॉन्ट्स का, ठीक है, एक फाइल सेव करके रखा है, और उस फाइल को लिंक हम लोगों से शेयर करा दिया है, और बोल दिया कि भैया आप ये लिंक जहां जहां यूज करोगे, तो ये जो कोड है हम वहां से फैच करके आपको दे देंगे। कैसे देंगे? तो हम क्या करते हैं, अच्छा, आपके आपका फाइल है ना, एक काम करो रघुवीर, इसको फाइल दे दोगे क्या, हमको शेयर करोगे क्या? हम यहाँ से फिर, या फिर एक काम फाइल करो। सर शेयर किए। क्या? फाइल तो सर को शेयर किए थे हम। अच्छा, एक मिनट, अभी हम फाइल मंगा लेते हैं। जिप फाइल में दिया था आपने? जी। ओके, ये कोड हम मंगा लेते हैं, और ये कोड फिर हम स्टेट बताते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप। ओके, आगे थोड़ा और जूम करो थोड़ा सा, थोड़ा बड़ा करो। सही सही बताना, कितना परसेंट काम किए हो इस पे? 50%। 50%, ठीक है। जूम करो कुछ कुछ और, तब पूछते हैं हम। ये बताओ, बॉडी में क्लास का यूज क्यों किए तुम? बॉडी में क्लास का यूज। हाँ, क्यों किए? सर आप तो बताए थे ना। नहीं, हम क्या बताए थे, तो वही तो पूछ रहे हैं, हम क्या बताए थे हमको बताओ। हमको याद नहीं है। क्लास का सर यूज ही इसलिए कहते हैं कि लोग ये फॉन्ट साइज के लिए, स्टाइल शीट के लिए। नहीं, फॉन्ट और स्टाइल शीट तो आपने डिव में डाला है ना, हम तो पूछ रहे हैं कि बॉडी में आपने क्यों दिया है। फॉर्म इतना नहीं था। कोई बात नहीं, हम बताते हैं आपको।
देखिए, आपका प्रोजेक्ट आ गया है मेरे पास, डाउनलोड कर लेते हैं। चलो ठीक है, अपना स्क्रीन आप ऑफ करो। अब आपके प्रोजेक्ट को हम खोलते हैं। आपका प्रोजेक्ट फॉर्म और r.html। हम्म। स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा सभी लोग को? यस सर। यस सर। ठीक है। ओके, यही कोड है ना? यस सर। ठीक है, आते हैं हम लोग यहाँ पे। आपने ये जो लिंक डाला है ना, दिख रहा है ना, विजिबल है? जी। ठीक है, हम एक काम करते हैं, इन्होंने जो लिंक डाला है, तो हम क्या करेंगे, इस लिंक पे जाएंगे, इसको कॉपी करेंगे और देखते हैं कि गूगल भाई साहब ने क्या किया है। तो गूगल ने एक कोड बनाया और वर्ल्ड वाइड सभी लोग को लिंक शेयर कर दिया। और ये कोड में इन्होंने क्या दिया, फॉन्ट फेस का एक बनाया है कोड, फिर ये है ग्रीक, ये जितने भी फॉन्ट हैं होते हैं ना, सारे फॉन्ट्स का एक सीएसएस इन्होंने बना रखा है और इस लिंक को इन्होंने शेयर कर रखा है। ठीक है, अभी देखिए इस सीएसएस में भी इन्होंने क्या किया है कि फॉन्ट फैमिली क्या है इनका, इंटर नाम से है, फॉन्ट स्टाइल नॉर्मल है। ठीक है, फॉन्ट डिस्प्ले स्वैप में है, और जो फॉन्ट है उसका भी यूआरएल कहीं और है। यूआरएल कहाँ पे है? तो fonts.gstatic.com/s नाम का फोल्डर, उसके अंदर इंटर नाम का फोल्डर, उसके अंदर V20 का फोल्डर होगा। फिर इस नाम से वो उनका फॉन्ट है। अब देखते हैं ये सच में है कि नहीं है, तो इसको हम लोग कॉपी करते हैं और चेक करते हैं नए टैब पे। देखिए ये यहाँ पे मेरा डाउनलोड हो गया, ये डाउनलोड हो गया। ओके, तो इन्होंने ग्लोबली दे रखा है। अब एक काम हम करते हैं कि ये पूरे कोड को, ठीक है, हम कॉपी कर लेते हैं और हम जाते हैं यहाँ पे और इनको बोलते हैं, हम क्या करते हैं, फिर एक नया सीएसएस बनाते हैं, Ctrl+S, fonts.css। ठीक है, और यहाँ पे वही कोड्स पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, पेस्ट कर दिया, इसको फिर हमने सेव कर दिया। अब हम एक काम करते हैं कि जो एक स्टाइल आपने बनाया था ना, हम एक और स्टाइल बनाते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं fonts। और ये जो लिंक है इसको हम डिलीट कर देते हैं। सेव कर दिया। अब बताओ मुझे, क्या ये काम करेगा? करेगा सर। करेगा ना? क्यों करेगा? क्योंकि अब हमने क्या किया, उसके कोड को अपना पर्सनली सेव करके सेव रख कर लिया, तो अब मेरे यहाँ से काम करेगा ही करेगा। कैसे करेगा, चलो चेक कर लेते हैं करता भी है कि नहीं। तो form.html खुला, चैट जीपीटी का यूज किया है कि जेमिनाई का यूज किया, ये बताओ। सर इतना सुंदर चैट जीपीटी नहीं बना पाएगा, जेमिनाई ही होगा। सर ब्लैक बॉक्स एआई। तीनों, जेमिनाई से तो नहीं है। चैट जीपीटी हो, जेमिनाई हो, ब्लैक बॉक्स हो, या और भी बहुत सारे AI है, सभी लोग ऐसा कैनवा। बना सकते हैं। हाँ, कैनवा भी है, कैनवा पे भी बना सकते हैं, लेकिन वैसा नहीं, वो कैनवा स्पेशली फोटो के लिए है। नहीं सर, कैनवा कोड बोल रहे थे, कैनवा अच्छा। कोड भी। हम्म।
यानी कि कोडिंग से ज्यादा एआई पे ध्यान है आप लोगों का। अच्छा है। बना बहुत सुंदर है। आप लोग कॉपी कर सकते हो, नो डाउट करना भी चाहिए, लेकिन सीखने के लिए, इंस्पिरेशन लेने के लिए। और क्या किया करो कि इस कोड को ना कोशिश करो कि खुद से बनाओ, खुद से लिखो। अभी क्या हुआ कि अभी एक सवाल हम सिंपल सा पूछे कि व्यू पोर्ट का यूज क्यों होता है, तो पता नहीं, पता करना पड़ेगा आखिर इसका यूज क्यों है। ठीक है। ये सब ओके बहुत सर, ही कॉमन सवाल अगले है। क्लास में बता रहे अगले क्लास में हम ये पूछेंगे ही नहीं। अगले क्लास में हम कुछ और पूछेंगे। ठीक है। अब ठीक है। जैसे दूसरा दूसरा सवाल जो हम पूछे आप लोगों से कि फॉर्म बॉडी पेज जो क्लास ये जो आपने डाला है रघुवीर, ये क्यों डाला है, कौन बताएगा? सर सीएसएस जो बनाया है वो फॉर्म वाला पेज का, उसमें हम्म। आइडेंटिफाई कैसे करेगा कि वो हेड जो हेड है पूरा मतलब बॉडी है वो किस क्लास के अंदर है, तो इसलिए वो क्लास को डिफाइन किया है। फिर से बताओ। जैसे कि जो फॉर्म जैसे इसमें है ना फॉर्म पेज बॉडी, तो हम्म। इसमें ये इसलिए लिखा है क्योंकि अगर वो सीएसएस रहेगा तो उसमें आइडेंटिफाई कैसे होगा और क्लासिफाई कैसे होगा कि वो जो बॉडी है वो मतलब किस चीज से रिलेटेड है या किस चीज का है, तो सीएसएस में उसका यूज होता है। कुछ हद तक तो सही बताया। सबसे पहले तो आप लोग ये जान लो कि अगर वगर नहीं होता है इस कोड में। ये भी जस्ट लाइक मैथ क्लासेस ही है, 2+2 4 ही होगा। ठीक है, 2+2 3 या 5 नहीं होगा। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, बताया सही है आपने। इसमें क्या हमने किया, मान लीजिए कि हमने बॉडी से क्लास हटा दिया, राइट। और अब हम इसको चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये क्या हुआ, इसका कुछ लेआउट चेंज हुआ है? ध्यान से जी। देख। यस सर, यस हुआ सर। है ना? हेडर अभी हेडर के हाँ। नीचे चला गया। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं ना, सारे फॉर्म स्टाइल शीट को खोलते हैं। इस स्टाइल शीट में देखो इन्होंने सबसे पहले तो ये क्या किया है ना कि बॉडी का एक बॉडी एलिमेंट का पहले से ही कोड दे रखा है। अभी हम थोड़ी देर के लिए इसको भी हटाते हैं। ठीक है, अभी रिफ्रेश किया, चेंज हो गया लुक लेआउट। ठीक है। बस। तो जो सीएसएस है, सीएसएस में इन्होंने बॉडी एलिमेंट को ये कहा कि भैया आप अपने पूरे बॉडी में जहां जहां वेब पेज में स्टाइल सीएसएस कनेक्ट होगा उसके पूरे वेब बॉडी में फॉन्ट फैमिली जो है इंटर रखना, सैंस सेरिफ रखना। ठीक है, बैकग्राउंड कलर हमेशा ये रहेगा, वेरिएबल बीजी कलर इन्होंने उठाया है, ये वहां से उठाया होगा, इससे या इससे उठा होगा। ठीक है, इन्होंने काफी अच्छा बनाया है। कहाँ गया पेज? हाँ ये है ना, इधर आओ। हाँ, उसके बाद कलर भी इन्होंने वेरिएबल बना के उठाया, एक बहुत ही हाई लेवल का काम किया है इन्होंने। ओवरफ्लो एक्स हिडन कर दिया और लाइन लेंथ 1.6 कर दिया, पूरे बॉडी पे इन्होंने इसका यूज किया है। और जैसे करने पे ये बॉडी पे जो जो कोड दिया था ये इम्प्लीमेंट हो गया है। बट हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि ये जो है क्लास फॉर्म पेज बॉडी, इन्होंने एक क्लास बनाया है जिसका नाम है फॉर्म पेज बॉडी। और ये कहाँ पे है, यहाँ पे है फॉर्म डॉट सी एस एस के अंदर में। ठीक है। और फॉर्म डॉट सी एस एस के अंदर में ये इतना सारा कोड इन्होंने डाला कि मिनिमम हाइट ये होना चाहिए, डिस्प्ले ये होना चाहिए, कॉलम जस्टिफाई, पोजीशन रिलेटिव, ओवरफ्लो हिडन, ये सारा कोड इन्होंने डाला। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले पेज जैसे ही लोड होगा तो बॉडी के अंदर जो कोड डाला हुआ है ये इसको ये रीड करेगा, इसको इम्प्लीमेंट करेगा। देन नेक्स्ट क्या करेगा कि ये जो क्लास हमने सेपरेट एक डिफाइन किया और क्लास में जो बताया कि ये भी चाहिए हमको, तो ये वो भी करेगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, सर वो अभी देखिए। लिंक वाला नहीं समझ, क्या? वो लिंक वाला समझ में नहीं आया आपको। लिंक? यस ये ऊपर में जो लिंक था, सर, ऊपर वाला। इस लिंक के बारे में बोल रहे हैं या गूगल वाला जो पहले से था?
ये वाला इसके लिए सर गूगल वाला। गूगल वाला, ठीक है। देखो, हमने क्या किया, एक काम करते हैं, लाइव आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। हम एक काम करते हैं, हम अपने सर्वर पे, एक मिनट, आप लोग को क्लियर समझ में आ जाएगा। अभी आप लोग जो फॉर्म बनाते हो या वेबसाइट बनाते हो, ठीक है, तो अब वो फाइल कहाँ पे रहता है आप लोगों के पास? यस सर। ठीक है। अब आप लोग जब फाइल शेयर करते हो और गलती से कोई फाइल नहीं गया, जैसे फोटो नहीं शेयर किया आपने, सिर्फ फॉर्म डॉट एच टी एम एल दे दिया बट सीएसएस फाइल नहीं दिया, तो वो तो रीड करेगा नहीं, क्योंकि उसका लिंक यस। कहाँ पे है? आपके डेस्कटॉप के अंदर जो फोल्डर बना हुआ है उसके अंदर में है। और जब हम अपने डेस्कटॉप में खोलेंगे, तो वो तो मेरा डेस्कटॉप आपके डेस्कटॉप से तो कनेक्टेड है नहीं, नाइस। तो वो दिखेगा नहीं। ठीक है। तो उसके लिए ये जो लिंक है, गूगल ने क्या किया है, अपने सर्वर पे ये डाल रखा है फाइल को, और ये फाइल को हम लोग कॉल कराते हैं। अब ये कैसे काम करता है, एक लाइव एग्जांपल आपको हम देते हैं, जिससे और क्लियर हो जाएगा। हम क्या करते हैं, अभी हम, मेरा जो अपना वेबसाइट है उसके लाइव सर्वर पे हम ये रघुवीर का सारा फाइल अभी डाल देंगे, और फिर हम लाइव कॉल कराएंगे, देखते हैं कि वो काम करता है कि नहीं, फिर उससे आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। डर तो रघुवीर, एक सीएसएस तो 2 बार हो जाएगा ना? क्या? एक ही सीएसएस 2 बार हो जाएगा ना? फॉन्ट हाँ, डॉट दोबारा। सीएसएस और ये लिंक बार। हाँ, तो हम एक को हटा देंगे। ठीक है, अभी देखो, अभी हम क्या करते हैं, मान लो कि ये जो फॉर्म डॉट सी एस एस है, अच्छा ये फॉन्ट वाले बोल रहे हो ना, हाँ, इसको हम हटा देते हैं। अभी ये जो जी। फॉर्म डॉट सी एस एस है, ठीक है, इस फाइल को हम क्या करते हैं, मैंने अपलोड कर दिया अपने वेबसाइट पे। ओके, अब हम यहाँ चेक करते हैं, पहले देख लेते हैं अपलोड ठीक ठाक हुआ है कि नहीं। yashwaraj.com/रघुवीर नाम का फोल्डर बनाया, फॉर्म डॉट सी एस एस, ठीक है, खुल गया। यही कोड है ना? यस सर। यस ये अभी क्या है, लाइव है। इस वेबसाइट के अंदर रघुवीर नाम का फोल्डर है, यशोराज.com के अंदर रघुवीर नाम का फोल्डर है, और उसके अंदर फॉर्म डॉट सी एस एस का मैंने फाइल जो है अपलोड कर दिया। अभी ये लाइव हो गया है, लाइव अपने सर्वर पे डाला है। तो अभी आप सभी क्या करोगे ना, आप सभी चाहोगे तो अभी गूगल खोलोगे और ये यूआरएल डालोगे, तो ये सीएसएस फाइल खुल जाएगा। ठीक है। और यही फाइल को अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे, यहां से जो एचरे फॉर्म डॉट सी एस एस है, इसको हम हटा के लिख देते हैं https://rघुवीर/फॉर्म.css, और इसको हम सेव कर देते हैं। अभी ये क्या करेगा ना, अब चूंकि ये जो लिंक हो गया ना, फॉर्म डॉट सी एस एस का जो फाइल है ये ग्लोबली हो चुका है। अब वो दुनिया का कोई भी व्यक्ति कहीं से भी इस फॉर्म डॉट सी एस एस को यूज कर सकता है, सिर्फ ये लिंक उसको याद रहना चाहिए, पता रहना चाहिए। ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इस फाइल को फिर से खोलेंगे। देखिए काम किया, कोड में मैंने यस क्या सर। किया, फॉर्म डॉट सी एस एस तो हटा दिया है, ठीक है, यस। अब मैंने लिंक दे दिया ग्लोबली। तो ग्लोबली जो जो लिंक जहां भी रहेगा वो काम करेगा। ठीक है। अभी एक काम और करते हैं आप लोग के लिए, आप लोग अपना अपना लैपटॉप जिसके पास है, नया टैब खोलो। यस सर। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट को मैंने किया कंप्रेस, गूगल क्रोम खोलो और लिखो यशोराज.com। यस सर।
रिप्लेस ऑल फाइल, एक सेकेंड, रघुवीर मूव, ठीक है। यशोराज.com/रघुवीर यस सर। और इंटर मारो, और भी देना रहा। 403 आई गेस। क्या आ रहा है? 403 एरर। 403 इसलिए आ रहा है ना कि शुरुआत में ही हम आप लोग को क्या बताए थे कि फाइल का जो पहला नाम क्या होना चाहिए, इंडेक्स के नाम से इंडेक्स होना डॉट। चाहिए। और यस। रघुवीर के फोल्डर में मैंने जो इनका प्रोजेक्ट अपलोड किया तो वो फॉर्म और आर था, ठीक है। अभी हम रीनेम कर दिए, अभी आप लोग रिफ्रेश करो। यस सर, ओपन हो। ओपन हो गया ना? यस। ओपन हो गया, लेकिन अभी आप देख क्या रहे हो कि ये, अच्छा, ठीक ठाक खुल रहा है। यस सर। अभी इनके प्रोजेक्ट को मैंने अपने लाइव सर्वर पे डाल दिया, तो आप अभी सभी लोग इनके प्रोजेक्ट को एक्सेस कर पा रहे हो, ठीक है। यस तो लिंक वाला प्रॉब्लम समझ में आ गया आपको, लिंक क्यों काम करता है जब ग्लोबली सर। सर्वर। हाँ। ग्लोबली करते कैसे हैं वो चीज नहीं। अच्छा, वो फ्यूचर में हम आपको लास्ट क्लास में बता देंगे। सर्वर में ये सब चीज़ डाला जाता है, डोमेन को लिंक किया जाता है। अभी हमने क्या किया, जो सर्वर मेरा है, लाइव सर्वर पे मैंने फाइल को डाल दिया, और जैसे ही मैंने डाला अब ये लाइव सर्वर सभी के लिए एक्सेसिबल हो चुका है, ठीक है। सर वो फाइल कैसे करते हैं? फाइल जैसे ये किया था ना लोगों ने। फाइल, ये मैं देखिए, अभी जैसे वरुण सर ने हमको भेजा व्हाट्सएप पे, पहले रघुवीर ने क्या किया, जिप फोल्डर को वरुण सर को भेजा, वरुण सर ने व्हाट्सएप से हमको भेजा, और उस प्रोजेक्ट नाम को अनजिप किया मैंने। अनजिप जैसे ही किया तो ये फाइल खुल गया। सेम प्रोसेस सर्वर पे मैंने किया, इस प्रोजेक्ट नाम के फोल्डर को जिप में कन्वर्ट किया, फिर सर्वर पे डाला। सर्वर भी एक तरीके का कंप्यूटर ही है, डेटा वो ही है, फाइल जहाँ स्टोर होता है, हार्ड डिस्क होता है, और भी बहुत सारा चीजें होती है। तो एक पर्टिकुलर फोल्डर बना के इस फाइल को मैंने रख दिया, और जैसे ही रखा तो शुरुआत में क्या था, फॉर्म का नाम जो सर्वर पे था, वो फाइल का नाम था form.html, ओके। तो और r.html, तो शुरुआत में ही हम आपको बता चुके हैं कि डिफॉल्ट डॉट html या index.html ये फाइल का नाम रहता है, तो ही सर्वर हो या कंप्यूटर हो उसको पता चलता है कि अच्छा ये मेन फाइल है, इसको सबसे पहले दिखाओ। तो अभी हम क्या किए, सर्वर पे रीनेम कर दिए form.html को index.html के नाम से, इसीलिए ये ग्लोबली एक्सेसिबल हो चुका है, ठीक है। क्लियर है? यस। इसलिए ठीक है बोल रहे सर। प्रोजेक्ट अपना अपना बनाओ और अच्छा अच्छा बनाओ, और नो कॉपी पेस्ट। जिस टाइप से यशोराज.com/रघुवीर है ना, सबके नाम का एक एक फोल्डर सब डोमेन हम बना देंगे, सबके नाम का वेबसाइट लाइव रहेगा, लेकिन नो कॉपी पेस्ट, और अपना जितना हो सके दिमाग लगाना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने क्या किया है, एक नेविगेशन लिंक का यूज किया है, जिसमें क्लास दिया है नैव बार। नैव बार में क्या कोड डाले हो रघुवीर, बताओ। ये बार में सर, हम्म। एक मिनट। नहीं दिखाओ मत, देखो मत, देखो मत, तुमको तो याद होगा ना, लिखे होगे तो। थोड़ा बहुत सर लिखे हैं, उतना नहीं लिखे। हाँ। कॉपी पेस्ट में क्या याद रहेगा सर? नहीं, अगर करो कॉपी पेस्ट भी करो, सीखने के लिए करो। देखो कि आखिर ये जो हमने कॉपी पेस्ट किया है तो आखिर उसमें तो कौन सा उसमें कोड लिखा हुआ है, कोड कौन सा लिखा हुआ है, और उस कोड से क्या काम हुआ। जैसे कोड इन्होंने कोड यही लिखा है ना, जस्टिफाई। ठीक है। इनमें इन्होंने डिस्प्ले फ्लैग्स दिया, जस्टिफाई कंटेंट को क्या किया, स्पेस बिटवीन का यूज किया है, अलाइन आइटम्स सेंटर डाला है, पैडिंग 1.5 REM और फिर 5%, फिर बैकग्राउंड इन्होंने ब्लैक दिया, बैकड्रॉप फिल्टर ब्लर किया, पोजीशन स्टिकी है, टॉप 0, जेड इंडेक्स 100, बॉर्डर बॉटम। ये सारा चीज मुझे समझाओ जरा क्या, बताओ।
आज तुम सोचे थे कि सीएसएस सर पढ़ाएंगे थोड़ा एक थोड़ा क्वेश्चन है, हाँ हाँ, पूछो। जेड इंडेक्स क्या होता है? बाकी सबका तो पता है, जेड इंडेक्स क्या होता है? जेड इंडेक्स क्या होता है? जेड इंडेक्स होता है जो हमारा लेयर होता है ना, सबसे पहले टॉप पे दिखाने के लिए। मतलब अभी आप ये देख रहे हो ना, अभी हम इसको स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं तो ओपन सेविंग अकाउंट ये सब खत्म हो गया, ऊपर चला गया। लेकिन होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, लॉग इन टू बैंकिंग, रघुवीर, एयरटेल पेमेंट बैंक, ये सब टॉप पे ही है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या किया है ना, नए बार में जेड इंडेक्स का यूज किया है। अगर हम जेड इंडेक्स को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए और फिर स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो देखिए क्या हो रहा है, ओपन सेविंग अकाउंट ऊपर चला गया, नैब बार अंदर रह गया। मतलब ये हम फ्रंट पे दिखा रहे हैं और ये डेटा है हमारा लाइन बाय लाइन। जब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये क्या करेगा, जो सबसे ऊपर होता है ना वो ऊपर के ऊपर जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो बैकग्राउंड वाला चीज है उसको फ्रंट पे रखें और ऑलवेज रखें। ठीक है, तो वो जेड इंडेक्स का यूज होता है। क्लियर हुआ? ओवरऑल सर 3D करने के लिए। 3D करने के लिए नहीं जेड इंडेक्स का यूज होता है। सपोज मान लो कि अभी स्क्रॉल करने पे तो कम हो रहा है ना, यस। लेयर को टॉप पे रखने के लिए जेड इंडेक्स का यूज होता है। जैसे देखो अभी क्या तो हो रहा है। सर उसमें, सर हाँ जेड इंडेक्स में उसमें 100 है, अगर उसका वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो क्या उसमें डिफरेंस हाँ, आएगा? इंक्रीज करने पे और वो टॉप पे रहेगा। सपोज अगर हम लोग दो जेड इंडेक्स का यूज करते हैं, एक का वैल्यू 100 देते हैं, दूसरे का वैल्यू 999 देते हैं, तो 999 वाला सबसे ऊपर रहेगा ना। जैसे अभी देखो इसका मेनू बार, उसको स्क्रॉल करें तो खत्म हो जा रहा है ना। लेकिन अगर इस मेनू बार पे हम अगर कोड डाल देते हैं, अब इसका कोड है, लाइव है ना, और ये वर्डप्रेस पे बना हुआ है इसीलिए। सर पोजीशन फिक्स करेंगे तो हो जाएगा। पोजीशन फिक्स करेंगे तो वो फिक्स रहेगा ही रहेगा और वो टॉप पे हमेशा रहेगा। सही बोल रहे हैं आप। जैसे इन्होंने इस कोड पे क्या किया है, पोजीशन स्टिकी दे दिया है, मतलब भैया आप सेट रहो। ठीक है, पैडिंग का यूज किया है। अच्छा, यहाँ पे पैडिंग की जगह मार्जिन यूज कर सकते थे ना हम लोग। पैडिंग और मार्जिन क्या होता है? देखो यही होता है कि इधर उधर से अब चल रहा है ना, शुरू से नहीं बता पा रहे हम। कोई बात नहीं। डीप क्लास लोगो, आगे बढ़े। कंफ्यूजन है तो पूछना। रघुवीर अभी भी तुमने नहीं बताया, कहाँ से उठाए हो? अरे बता दो, हमको भी थोड़ा मदद तो मिल जाएगा। कोई बात नहीं, अच्छा काम किया हो, लेकिन थोड़ा सा इसको और अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट करना तो और ज्यादा सही रहेगा। देखो आप इस कोड में इन्होंने देखो क्या किया है। अगली आगे जब बढ़ते हैं तो इन्होंने एक डिव कंटेंट का यूज किया है, डिव एलिमेंट का यूज लिया है। इसमें एक क्लास को इन्होंने कॉल कराया जिसका नाम है लोगो। और लोगो का काम क्या है? लोगो का काम सिर्फ इतना है कि उसका फॉन्ट साइज। अच्छा, आर ई एम आप बार बार यूज कर रहे हो, आर ई एम का मतलब क्या होता है? हम यहाँ पिक्सल भी तो दे सकते थे। यस सर पिक्सल। और शायद से सर वहाँ पे भी लोगो ये स्टाइल किया हुआ था, यहाँ पे फिर से किया कहाँ HTML पे? वाले। हाँ, यहाँ पे HTML दो दो जगह इन्होंने यूज किया है। अभी वो यहाँ भी हम बढ़ रहे हैं, यहाँ स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ब्राउजर भी जो होता है ना, स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है। वो सबसे पहले क्या करेगा, पहला नंबर कोड को पढ़ेगा, दूसरे को पढ़ेगा। अब यही पढ़ते पढ़ते जब ये यहाँ आया
बॉडी को पढ़ा, बॉडी के क्लास को यूज किया, फिर नैब पे आया, फिर डिव एलिमेंट को देखा तो डिव बनाया, क्लास लोगो का यूज किया, उसके बाद फिर देखा कि अरे एक और फिर से स्टाइलिंग इन्होंने करवाया है। उसके बाद इन्होंने ऑन क्लिक का भी यूज करवाया है, जावा, ये ऑन क्लिक का भी यूज करवाया है, और उसके बाद ये टेक्स्ट है। आते हैं वहां भी आते हैं, लोगो में इन्होंने क्या दिया है, आरईएम का यूज किया है। आरईएम का मतलब क्या होता है? आरईएम का मतलब तो रूट ईएम होता है, और मतलब वो क्विक कन्वर्जन के लिए यूज होता, मतलब क्विकली सब कुछ यूज करने के लिए होता है। जैसे कि पिक्सल में बहुत बड़ा नंबर लिखना पड़ेगा तो 1.5 आरईएम लिख करके वो थोड़ा इजी हो गया टाइम। सर वन हम्म। आर ई एम बराबर होता है सर 16 px। कितना? तो यहाँ 16 px। तो 16 यहाँ पिक्सल, राइट राइट तो राइट, यहाँ बिल्कुल। 24 हो जाएगा सर। 1.5 है तो कितना हो जाएगा? 24 24 px। पिक्सल। हाँ, बिल्कुल सही। रघुवीर तुमने नहीं बताया ये चीज। आज सोच रहे हो कि आज मेरा क्लास लिया जा रहा है। नहीं, अच्छा है आपने जो बनाया ना, रियली में बहुत अच्छा चीज किया है। थोड़ा सा सेल्फ स्टडी जरूरी है। ठीक है। लेटर स्पेसिंग, बहुत हाई ये लेवल का कोर्स है। हाँ, ये हाई लेवल का है। हाई लेवल का सोच का यूज किया गया, हाई लेवल यूज किया, देखने में बहुत प्यारा लग रहा है ये। और इसी टाइप का आप चाहें तो बना सकते हो अपने लिए भी। इन्होंने देखिए एक टेक्स्ट में दो, एक ही टेक्स्ट है बट दो दो कलर है, उसके जस्ट नीचे छोटा सा कलर है, बहुत अच्छा यूज किया। ये कौन सा H1 टैग है, क्या यूज किया है यहाँ पे? वो भी नहीं टैग का आता। यूज नहीं, हाँ H2 है। H2। H2 का यूज किया है आपने, बहुत बढ़िया। और हर जगह क्लास का यूज किया है आपने, ये भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, पहला इन्होंने क्या किया, लोगो का यूज किया। तो ब्राउजर पढ़ेगा लोगो को, लोगो के पास जाएगा तो लोगो सीएसएस कहाँ पे है, स्टाइल सीएसएस के पास। तो लोगो सीएसएस, स्टाइल से। हाँ, तो इसको ब्राउजर को क्या पता चलेगा कि लोगो में जो इन्होंने डाल रखा है कोड, इसको हमको यूज करना है पहले तो। ठीक है। उसके बाद, उसके बाद इन्होंने फिर स्टाइल दिया, इनलाइन स्टाइल दिया है कि ये काम भी होना चाहिए, फॉन्ट साइज ये होना चाहिए, कर्सर पॉइंटर होना चाहिए। अब एक चीज बता रहे हैं, इन्होंने इनलाइन में भी दिया और एक एक्सटर्नल में भी सीएसएस बना के दिया है। ऐसा क्यों किया? अगर हम चाहते तो इसको यहाँ पे, इसको कॉपी करके और यहाँ भी तो पेस्ट कर सकते थे ना, तो भी ये काम करता। सर फॉन्ट साइज इसमें सर काम 1.5 है, करता, वहां पे लेकिन एक और 1.2 क्लास दिया हुआ है। बनाना पड़ता। क्या? दायुष पहले तुम बताओ, उसके बाद श्रेया। सर फॉन्ट साइज एक्सटर्नल सीएसएस में अलग दिया हुआ है, इनलाइन में अलग दिया हुआ है। हाँ, वो तो देख रहे हैं हम, अलग अलग दिया हुआ है। सेम तो ही उसको सर भी, चीज एक अलग और अलग। सर हाँ, सर एक और क्लास बनाना पड़ता ना उसको अलग से डिफाइन करने के लिए। नहीं, ऑलरेडी क्लास तो बना ही दिया है यहाँ पे लोगो नाम का। हाँ, तो सर ऑलरेडी बना इनलाइन हुआ। वाले के लिए अलग से नहीं बनाना पड़ता। लोगो इनलाइन भी वाले, बना हुआ है, नेम बार भी बना इनलाइन हुआ है। वाले को हम क्या कर सकते हैं कि इसको हमने यहाँ से कट कर दिया, हमको नहीं चाहिए यहाँ पे डबल डबल कोड, और इसी कोड को हम यहाँ लोगो पे डाल देते हैं। ठीक है, समझ गए? और इसको सेव कर देते, तब भी ये काम करता। हाँ क्यों कर क्यों? दो। यस रहेगा। जरूर जरूर। अच्छा, ये लाइव देख रहे हैं ना, यहाँ पे आते हैं। कौन सा है, यही वाला है ना? हम्म। हम्म। अरे वाह, क्लिक करने पे अबाउट r.html खुला है अभी। अरे वाह। क्लिक करने पे r.html खुला है, ये भी बहुत प्यारा बना हुआ है डिजाइन में। ये क्यों हो रहा है रघुवीर? अभी हम माउस ले जा रहे हैं, ये हिल रहा है, एक तो ये हिल रहा है, ऊपर से माउस ले जाने पे कुछ तो हो रहा है इसके साथ। क्यों हो रहा है? अर्थक्वेक। बताओ, सिखाओ भैया। हाँ, एक मिनट से
सर इसमें तो जावा का यूज हुआ होगा, जावा स्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट का भी यूज हुआ नहीं। होगा। और देखिए, हम अभी क्या कर रहे हैं, माउस कर्सर इसके पास ला ट्रांजिशन से रहे भी हैं। तो कर सकते हाँ, हम्म। सीएसएस से सीएसएस का भी यूज हुआ है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए हम माउस हो, कर्सर ले ओवर जा रहे हैं लगा तो ये कर सीधा चलता हो जा रहा है जाएगा। ना। हाँ, हम्म। ओवर लगा के ऋतिक ने सही कहा, ओवर का यूज हो रहा है। माउस जैसे ही आ रहा है ये सीधा हो जा रहा है, माउस हट रहा है, फिर अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जा रहा है। माउस ओवर का यूज हुआ है। ठीक है, चलो पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं, फिर वहां जाएंगे। चलो यहाँ पे आए, इसको एज इट इज कर दिया और यहाँ से हटा दिया। काम वही किया, लेकिन अब हम आते हैं क्यों किया गया ऐसा। देखो, जो क्लास लोगो का यूज हुआ है। क- क्या, बोलो रघुवीर। कुछ नहीं। ठीक है, जो लोगों का आपने यूज किया है ना, लोगों का काम तो हो ही रहा है। एक सेकेंड जरा, बार बार। इन्होंने क्या किया, लोगों का यूज हो रहा है। अब देखिए, लोगों का इन्होंने जो सीएसएस बनाया है, क्लास बनाया है, ये एक तरह से ये भी इन्होंने ग्लोबली ही बनाया है। मतलब ये क्लास को हम जहां जहां यूज करेंगे, जहां जहां क्लास लोगो लगाएंगे, वहां वहां लोगो का अंदर जो भी कोड डाला हुआ है वो काम करेगा। बट इन्होंने क्या किया, एक इनलाइन ये इसलिए दिया क्योंकि ये चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसी डिव एलिमेंट पे ये वाला कोड काम करे। राइट। तो इसीलिए इन्होंने दो दो सीएसएस का यूज किया, एक क्लास में कॉल कराया और एक इनलाइन का कॉल कराया। सपोज मान लो कि हम लोग क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, ठीक है, और 10 स्टूडेंट को कॉलेज के तरफ से एक बोला गया है कि सभी लोग ड्रेस में आएंगे, जो कॉलेज का ड्रेस होता है या स्कूल का जो ड्रेस होता है उसी में बच्चे जाएंगे। ठीक है, अब उस ड्रेस में जा रहे हैं, यानी कि उन्होंने एक क्लास डिफाइन कर दिया, बोला कि भैया आप लोग का जो ड्रेस कोड है उसी में आना। बट इन्होंने ये भी कह दिया कि कोई एक बच्चा जो मॉनिटर है वो चाहे तो अपना कैजुअल ड्रेस में आ सकता है, या जिस बच्चे का आज जन्मदिन है वो अपना नॉर्मल फैंसी ड्रेस में आ सकता है। तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सेपरेट एक बच्चे के लिए किया। उसी तरीके से ये जो डेव एलिमेंट का यूज हुआ, इन्होंने क्लास लोगो बनाया। अगर ये लोगो, क्लास लोगो को हम यहां डाल दें तो क्या होगा कि जो नया बार का कोड था वो बंद हो जाएगा और यहां भी लोगों का काम होगा, यहां भी लोगों का काम होगा। राइट। बट ये जो कोड किया है इन्होंने, ये सिर्फ सेपरेट इसी के लिए किया है। उसके बाद इन्होंने आगे क्या किया है, इन्होंने कहा इस डिव एलिमेंट को कि जैसे ही आप पे क्लिक हो तो आप क्या करना, विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच आर ई एफ इक्वल टू आर डॉट एच टी एम एल। ये हमको नहीं आता, रघुवीर बताओ, तुमने कोड किया है, हमको तुमसे पूछना। माइक ऑन करो और वीडियो सभी लोग अपना ऑन करो। शाखा। सर इको अच्छा, हो रहा है आवाज। सभी लोग म्यूट कर दीजिए। सभी लोग सबसे पहले म्यूट कीजिए, वीडियो ऑन रखेगा सभी लोग। रघुवीर बताओ इसका मतलब क्या हुआ। सर विंडो में एक फाइल जो है वो जहाँ से सेव है, वो r.html नाम से सेव है फाइल, विंडो लोकेशन में, इसीलिए। विंडो लोकेशन क्या होता है, हमको नहीं समझ में आ रहा। विंडोज में सर जो फाइल का लोकेशन, जहाँ पे जो फाइल जो हम बनाए हैं उसमें r.html का जो फाइल है उसका लोकेशन जो है, उसी के लिए। ये तो आपने किस चीज का यूज किया है यहाँ पे, ये किस चीज का यूज है। आपने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का यूज कर दिया, छोटा सा ही किया लेकिन कर दिया। आपने जावास्क्रिप्ट के कोड में लिखा कि जो विंडो है हमारा, यानी कि ये जो पूरा पेज है, ये जो हमारे लिए डेस्कटॉप है, विंडो है, इस पे जैसे ही ऑन क्लिक, हाँ कौन पूछ रहे हैं, आवाज आया, ठीक है। ये जो पूरा विंडो है हमारा,
इस पे जैसे ही क्लिक हो तो इस विंडो का जो लोकेशन है, ठीक है, इस यहाँ पे जो लोकेशन है, इस लोकेशन को ये हाइपरलिंक कर दे। हाइपरलिंक कर दे, किससे करे तो r.html से करे, यानी r.html को कॉल करा दीजिए। अगर हम मान लीजिए कि हमको जावास्क्रिप्ट नहीं आता है, ठीक है, तो हम किस चीज का यूज करेंगे, बताओ। सभी लोग से पूछते CSS हैं। सर। CSS नहीं। बूट स्ट्रैप HTML सर। क्या? सीएसएस में सर हाइपरलिंक में भी तो काम कर जाएगा ना। बूट स्ट्रैप। हाँ, हाइपर नहीं नहीं, बूट स्ट्रैप तो एक अलग फाइल होगी, आएंगे बूट स्ट्रैप पे भी हाइपरलिंक, आएंगे ऋतिक हम लोग। बूट स्ट्रैप पे भी आएंगे, बूट स्ट्रैप अलग हो गया। हाइपरलिंक है, हम लोग हाइपर लिंक का यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाइपरलिंक का यूज कर सकते हाँ, हाइपर लिंक का यूज कर हैं। सकते हैं। चलो, तो हम हाइपर लिंक का यूज नहीं करते हैं, एज इट इज छोड़ देते हैं इसको, और सेव कर देते हैं, जैसा था वैसा हो। आगे फिर इन्होंने, यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है? अनऑर्डर्ड। अंडरलाइन, हाँ, अनऑर्डर ऑर्डर, लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट। हाँ, इसमें इन्होंने क्लास बनाया नैव लिंक्स के नाम से, ठीक है। और इसका कोड इन्होंने क्या दिया दिया है, ये दिया है, डिस्प्ले फ्लैक्स हो, लिस्ट स्टाइल नन हो, गैप टू आरईएम का हो। बताओ, डिस्प्ले फ्लैक्स इसका मतलब बताओ हमको। बताओ रघुवीर, क्यों यूज किया आपने फ्लैक्स का यूज क्यों किया, लिस्ट स्टाइल में नन का यूज क्यों किया? हम्म, कौन बताएगा हमको? यस सर, बता सकते हैं। विशाखा वर्मा, आपका ये पहला क्लास है क्या? देखो, ये इसीलिए हम बोलते हैं वीडियो ऑन रखो, हम पहली बार देख रहे हैं। विशाखा, अनम्यूट कीजिए। अर्पित, सुनीता, विकास, अनम्यूट कीजिए विशाखा, हमको कुछ पूछना है। बाकी लोग, शानू, शुभम, रिंकू, विकास, आवाज जा रही है विशाखा? अनम्यूट करो, अनम्यूट। नहीं सुनाई दे रहा, अनम्यूट करो। चलो कोई बात नहीं। हाँ, गुड। सर, बताओ। यस सर, वो नेटवर्क पे इधर इश्यू ज्वाइन करने में लिंक लग गया था च- टाइम। चलो कोई बात नहीं। ये बताओ, अभी तक जो जो अभी हम लोग क्लासेस में कर रहे हैं, ये सब चीज क्लियर समझ में आ रहा है ना? यस सर। अभी जो आज वाला क्लास था उसको सर अभी ज्वाइन हुए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बट हम देख लेंगे उसका। आज पहला क्लास है ये क्या आपका? नो नो सर, हम रोज क्लास करते हैं, बट आज नेटवर्क का इश्यू होने के कारण हम क्लास नहीं कर चलो पाए, कोई थोड़ा बात नहीं, मतलब कोई देर बात, से ज्वाइन हो पाए। कोई बात नहीं। मुझे ये बताओ, यहाँ पे दो दो टेक्स्ट का, एक ही टेक्स्ट है बट दो कलर है, ऐसा क्यों? और क्या हम कोड करें कि ये जो ओपन वाइट कलर है, ये यस ग्रीन, ये ग्रीन या येलो कलर हो जाए, और सेविंग्स एज इट इज रहे, कोई दिक्कत नहीं, मुझे इसका कलर चेंज करना है, क्या करना होगा हमको? वो पूरा टेक्स्ट का कलर या फिर सिर्फ एक, हाँ हाँ, वो पूरा टेक्स्ट का कलर कलर चेंज करना है या फिर। सिर्फ सिर्फ ओपन ओपन, तो हम हमें लोग तो हम लोग वहाँ पे जहाँ डिस्प्ले का कलर लिखे है उस जगह पे जाकर कलर चेंज कर सकते हैं।
चलो इसके कोड पे जाते हैं, बताइएगा हमको। ठीक है, यही कोड है ना हमारा, ओपन सेविंग लिखा हुआ है। आप बोल रही हैं कि इसका कलर चेंज करना है ना, इस पे कोड करेंगे। यस सर। ठीक है, H2 पे गए, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? व्हाइट की जगह ग्रे कलर, हाँ तो जो भी क्या कलर कोड? देना हाँ ठीक है, कोई भी जो भी कलर देना है, है या फिर हमको। जो जो कलर, या फिर कलर का कोड जो भी होता है वो, हाँ तो हमको कलर कोड नहीं क्या देना। लिखेंगे हमें यहाँ पे? अब H2 का कलर डिस्प्ले। नो, नो, नो। देखो, H2 बाई डिफॉल्ट हमारा सेलेक्टेड है, और H2 जब सेलेक्टेड है तो H2 पे ही हमें कोड लिखना है, तो हमें H2 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम हाँ, हम हाँ, हमें क्या करना है? कलर चेंज करना है ना, तो यहाँ क्या लिखना है? कलर, और इंटर दे देना है। उसके बाद जो भी कलर हमें देना है, या तो हम उसका नाम लिख देंगे। ठीक है, तो पर जो पहले से सिर्फ कलर चेंज करा, तो उस जगह पे जो पहले से लिखा हुआ सिर्फ उसको भी चेंज कर सकते हैं। पहले से जो लिखा हुआ है, पहले से जो, जो कलर है लिखा हुआ उसको सिर्फ चेंज करना है तो। हाँ हाँ, उसको भी, जैसे सपोज अकाउंट का कलर रेड है ना, देखो, हाँ अगर कोई कोड नहीं दिया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट ये व्हाइट कलर ले लेगा। ठीक है, हाँ अगर जैसे अब हाँ, अकाउंट है तो अकाउंट पे जो रेड कलर दिया हुआ है, तो ठीक वहाँ है, मेंशन करना पड़ेगा स्पेसिफिक जिस चीज को कलर को करना है चेंज। हाँ, तो हमको यहाँ पे लिखना होगा कलर, और कलर कोड दे देंगे, या जो हमें कलर डालना है उसको हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में उसका नाम लिख देंगे। ठीक है, क्लियर है? यस, यस। चलो, कहाँ थे हम लोग? यहाँ पे मैंने पूछा था कि जो कोड है हमारा, फ्लैक्स लिस्ट स्टाइल नन और गैप टू आरईएम। आरईएम का मतलब तो सबको पता चल गया कि गैप हम लोग दे रहे हैं, गैप इन दोनों के बीच में जो दे रहे हैं वो 2 आरईएम, मतलब लगभग 32 पिक्सल का दे रहे हैं। कितना कॉल करेगा ये हमको? ठीक है, 1 मिनट सर। सॉरी, थोड़ा कॉल आ रहा था बार बार। बाप रे, 15 मिस कॉल। हाँ, तो बताओ, आज हमको पढ़ना है आपसे।
रघुवीर, या तो सच सच बताओ कहाँ से उठाए हो, नहीं तो हमको बताना पड़ेगा इसका फ्लैक्स का मतलब क्या होता है। तुम देखो 50% भी अगर बताते ना तो हमको बहुत अच्छा लगता है, रियली बता रहे हैं, हमको बहुत अच्छा। आपने जो किया बहुत अच्छा किया है और हम अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको। आपने इतना दिमाग लगाया, इतना कॉन्सेप्ट लगाया, ग्रैब किया, दिखाया, बहुत अच्छा किया। बट थोड़ा सा 50% भी, जैसे आप बता रहे हो ना कि समझ में बताओ हमको, 50% ही बता दो। ऑन करो, माइक ऑन करो। माइक ऑन करो रघुवीर। आवाज जा रही है? मेरी आवाज जा रही है आप लोग को? यस सर। बहुत नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है आज। चलो कोई बात नहीं, मेरा देखो आवाज आ इन्होंने, रहा है, क्या आ आ रहा रहा है है? ना? ठीक है। इन्होंने देखो क्या किया ना, गैपिंग लिया, 2 REM का मतलब लगभग 32 पिक्सल का, ठीक है। लिस्ट स्टाइल में नन दिया। अगर ये लिस्ट स्टाइल हट जाएगा ना तो देखिए क्या होगा। ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में हम लोग पढ़े थे ना कि ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, यस। 1 2 3 4 वन लिख टू के थ्री आ आता है। जाएगा सर। और हाँ। अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या आता है, डॉट बन के आता है। डॉट है। ठीक है, अभी हमने क्या किया, इनके कोड से ये लिस्ट स्टाइल नन को हटा दिया तो इन्होंने, ये क्या हुआ, डॉट 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 आ गया। डॉट। लेकिन हाँ, ये हमको नहीं यस। चाहिए। तो हमने क्या कहा कि जो आपका लिस्ट का जो स्टाइलिंग है ना वो नन रखे, मतलब हमको प्लेन चाहिए, हमको कोई डॉट या वो फ्लैक्स, वो सॉरी, डॉट में नहीं चाहिए, तो हमने नन कर दिया। ये क्या करेगा, नन कर दिया, ठीक है। और डिस्प्ले का जो स्टाइल है फ्लैक्स कर दिया। फ्लैक्स का यूज जो होता है, एक बॉक्स टाइप का फ्लैग बॉक्स जब बनता है ना तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, जैसे ये देख रहे हो ना। हॉरिजॉन्टली लाइन करने के लिए भी तो हो सकता है सर, ऐसे करेगा तो वन बाय वन ऊपर नीचे आ जाएगा सर। हाँ अगर तो फ्लेक्स वो हटा तो दें तो। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो लिस्ट स्टाइल हॉरिज वो भी होता है। तो इन्होंने सबसे पहले क्या रख कर रखा है ना, नेविगेशन, इससे पहले वाले कोड में क्या कर रखा है, नैव लिंक्स, लिंक्स ए टेक्स्ट, टेक्स्ट डेकोरेशन, ट्रांजिशन। कहीं ना कहीं इन्होंने कोड में यूज कर रखा होगा, नहीं तो वो बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल लाइन में ही आएगा, ये वर्टिकली हमारा हुआ है ना। सर वही डिस्प्ले फ्लेक्स जो यूज किया उसी की वजह से हो जाता है सर। वो एक, हटा दीजिएगा फिर आ जाएगा। अच्छा, आदर्श, यस सर। डिस्प्ले। हाँ। ये बोल रहे हो ना? चेक करते हैं। राइट। तो सीएसएस में बहुत सारा फंक्शंस होता है, सिस्टम होता है, हमें एक एक चीज को याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और हेल्प भी लेना होगा। रघुवीर बता देना कहाँ से हेल्प लेना है हम लोग को। अरे मजाक कर रहे हैं, सीरियस मत लेना। लेकिन अच्छा, एक चीज ये बताओ, उसके बाद इन्होंने क्या किया है, रजिस्टर ऑनलाइन इन अ मिनट विथ जीरो पेपर वर्क। आगे से कोई प्रोजेक्ट बनाना तो को खुद के लिए बनाना, किसी दूसरे कंपनी के लिए नहीं। फिलहाल स्टार्ट करना खुद के लिए, लाइक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड कुछ फॉर्म बनाओ। कॉपी पे लिखो कि किस टाइप का होना चाहिए, फॉर्म का लेआउट क्या होना चाहिए, डिजाइन क्या होना चाहिए, ठीक है। क्या क्या फॉर्म में हमें एक्सेप्ट करना है। जैसे यहाँ पे तो सिंपली एक मोबाइल नंबर और ओटीपी का यूज किया गया है। अभी तो ओटीपी का तो जरूरत है नहीं हम लोग को। ओटीपी बहुत ही एडवांस कोर्स में वो आ जाएगा, ठीक है। वो ओटीपी जब मोबाइल पे आता है तो फिर हम लोग डालते हैं, वेरीफाई कैसे कराते हैं। अभी फिलहाल आप लोग फॉर्म बनाना सीखो, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इन्होंने सीटीए बटन का यूज किया, नैब, टॉगल बार, आईडी, अच्छा क्लास और आईडी दोनों का यूज किया इन्होंने। क्यों?
कौन बताएगा? कुमार आशीष राज। आप सुमित कुमार जी, वरुण कुमार जी, अच्छा सर हो गए। कुमार आशीष राज, वीडियो ऑन कीजिए। सानू कुमार शुभम, कुमारी सोलाक्षी, वीडियो ऑन कीजिए आप लोग। अच्छा सोलाक्षी, वीडियो ऑन करो तो जरा। डे फर्स्ट में सबसे ज्यादा जवाब आपने दिया था, ऋतिक ने दिया था, दायुष ने दिया था, 3-4 स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा जवाब दिया था। 3 क्लास से हम देख रहे हैं, आजकल तुम कुछ नहीं बता रहे हो। पहले क्लास के लिए सिर्फ पढ़ के आए थे क्या? आवाज नहीं आ रहा। सर हम लोग के माइक ऑन करने से पहले ही कोई और बोल देता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं। सोलाक्षी तुम अब माइक ऑन करो, सब लोग ऑफ रखेगा। ये बताओ क्लास और सर आईडी। उसका माइक शायद खराब है। हाँ, आवाज नहीं आ रहा है। माइक हटा लो। मोबाइल मोबाइल से यूज कर रहे हो अभी आप? माइक खराब हो गया सर। तो माइक को जो प्लग लगाया ना उसको अनप्लग कर दो, फिर मोबाइल के आवाज आ जाएगा मोबाइल के माइक से। फिर सुनने के लिए लगा लेना। अभी मुझे ये बताओ क्लास और आईडी में क्या अंतर है, और ये दोनों का यूज क्यों किया गया है? सर क्लास में बेसिक मतलब जब हम लोग अगर हम लोग बहुत सारा टैग में अगर एक ही क्लास दे दें तो हम लोग उसको सेलेक्ट करके फिर उसमें CSS अप्लाई कर सकते हैं। बट आईडी में अगर हम लोग मतलब बहुत सारा टैग में अगर एक ही आईडी नेम दे देते हैं तो जो रिसेंट हम लोग जिसको वो आईडी नेम दिए हैं उसी के लिए वो CSS अप्लाई होगा, सारे टैग में वो अप्लाई नहीं किया जा सकता है। लिटिल बिट, हाँ सही बोल रही हो। और बेसिकली सिंपल चीज ये है, आप लोग जान लीजिए। जैसे मान लीजिए कि CTA बटन और नैव टॉगल बटन, ये दो जो कोड यूज हुआ है ना, देखिए CTA बटन और एक होगा नैव टॉगल बटन, वो कहाँ है? उसको तो सर हैशटैग से किया होगा। हाँ हैशटैग से किया होगा। चलो सर्च कर लेते हैं हैशटैग का यूज कहाँ किया है। स्टाइल में तो यूज नहीं किया आपने। जावा स्क्रिप्ट में जावा स्क्रिप्ट में यूज किया है। जावा स्क्रिप्ट में यूज किया है इन्होंने। सर हम तो जावा स्क्रिप्ट में ही पढ़े हैं, CTA बटन उसमें ही यूज होता है। जावा आईडी हम जावास्क्रिप्ट में भी यूज होता है, CSS में भी यूज होता है। देखो क्या होता है बेसिकली, क्लास जो हम लोग बनाते हैं ना वो सबके लिए बनाते हैं। ठीक है, CTA बटन बना दिया या क्लास नैव बार या जो भी हम बना रहे हैं, इस क्लास को हम लोग हर जगह यूज कर सकते हैं। आईडी का यूज हम लोग ज्यादातर इसलिए करते हैं प्रोफेशनल वे में। हम लोग चाहें तो आईडी को भी हर जगह कॉल करा सकते हैं, बट आईडी को हम लोग सेपरेट एक किसी एक एलिमेंट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, सपोज हमने एक फॉर्म बनाई, ये बटन ही दिया, इसका क्लास दे दिया CTA बटन। एक और बटन अगर हम लोग बनाते हैं, ठीक है, ठीक है, एक और हमने बटन बना लिया। अब हम चाहते हैं कि इस बटन का जो स्टाइलिंग है वो सेम एज इट इज दोनों बटन का एक जैसा होना चाहिए, बट काम दोनों का अलग अलग होना चाहिए। तो काम दोनों को अलग अलग करने के लिए हमें एक यूनिक आईडी तो बनाना होगा ना सबका, जैसे सबका एक यूनिक नाम है, उसी प्रकार से आईडी का यूज हम लोग यूनिक नेम के लिए भी करते हैं। जैसे हम यहाँ पे बटन 1 कर देंगे, या बटन 2 कर देंगे, या ABCD कुछ भी कर देंगे। तो ये दो बटन तो हो गया, दो बटन का फंक्शन स्टाइलिंग एक रहा, बट इन दोनों बटन का काम अब क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, जो हम लोग जावा स्क्रिप्ट के मदद से करा सकते हैं। राइट? क्लियर है? यस सर। क्लियर है दायूस? ऑन कर लो वीडियो।
यूट्यूब पे डाल देते हैं, आप लोग देखते हो? यस सर, आपको कमेंट भी करते हैं, बढ़ गया नहीं। थैंक यू। और सबसे ज्यादा उस वीडियो में क्या सुनाई देता है? वीडियो ऑन कर लो। दिखाई नहीं दे रहा है, वीडियो ऑन कर लो। सर वो 88042474, उसके आगे 2 डिजिट है, वो किसका कॉन्टेक्ट है? 880424, वो मेरा ही है, हाँ, वो ऑफिस का वीडियो नंबर। में दिख रहा है। हाँ, वीडियो में नंबर आ गया, वो ऑफिशियल नंबर है मेरा। गूगल पे अगर कोई यशोराज आईटी सॉल्यूशन भी आप लोग करोगे ना, तो मेरा पूरा डिटेल्स आ जाता है, बायोग्राफी आ जाता है, मेरा काम सारा चीज़ दिख जाता है। जो जो अभी तक मैंने काम किया है, गवर्नमेंट का भी काम किया है मैंने, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट भी मैंने कराया है, फिल्म फेयर अवार्ड शो भी कराया है, फिर बैंकिंग का भी सॉफ्टवेयर बनाया है, नॉन बैंकिंग का लोकली काम किया है, मतलब 14-15 साल का एक्सपीरियंस है। तकरीबन 100 से ज़्यादा वेबसाइट बना चुके हैं हम। मल्टीनेशनल कंपनी में भी काम कर चुके हैं। अभी रिसेंटली 2 ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे मेरा काम चल रहा है, मोबाइल एप्लीकेशन पे भी चल रहा है। तो इसीलिए बोल रहे हैं, आप लोग अच्छे से सीखो करो तब ना प्रोजेक्ट हम लोग देंगे। का 7 जन्म का काम 1 दिन में कर दिए सर। क्या? सर, 7 जन्म का काम 1 दिन में कर दिए। अरे नहीं नहीं, धीरे धीरे आप लोग भी करोगे। आप लोग भी करोगे, हम मेरे लिए भी पहले ना, एक पर्सनल एक्सपीरियंस हम बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं कि जब हम क्लास पहली बार ज्वाइन किए थे ना, जहाँ पे इंस्टीट्यूट था, जहाँ पे मैंने क्लास क्लास ऑन किया, पढ़ाई स्टार्ट किया, शुरुआत का 6 महीना हमको कुछ समझ में नहीं आया, और लगता था ना कि अब हम कहाँ आ गए हैं। इतना हम डर गए थे कि लेकिन चूंकि करना था, सीखना था, जुनून था, तो फिर स्टडी करना पड़ा। देखिए, शुरुआत में ABCD भी आप लोगों ने जब पढ़ा होगा ना, तो शायद नहीं समझ में आया होगा क्या होता है ABCD, या फिर एक मैथ में भी। लेकिन करते 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 समझ में आ गया ना। अभी आप लोग जो पढ़ रहे हो ना, आप लोग क्लास 1 2 3 4 ये नहीं कर रहे हो, अब आप लोग लाइफ को सेटल करने के लिए पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, और नो डाउट ये जो आप लोग सीख जाओगे ना, लाइफ टाइम कमाओगे। जब तक दिमाग और उंगलियां चलेंगी, आप लोग काम करोगे। समझ गए? ऑनलाइन का जमाना है, वेबसाइट सॉफ्टवेयर बन रहा है, फ्रीलांसिंग भी काम उठा सकते हो, प्रोजेक्ट ऑनलाइन भी उठा सकते हो, बहुत सारा प्लेटफॉर्म है। लैपटॉप लिया, कहीं से भी शुरू हो गया। तो ध्यान से सीख लो, बहुत अच्छा लगेगा। और हम भी चाहेंगे कि आप लोग सीख लो। सीख लोगे तो हमको भी अच्छा लगेगा बताने में सभी लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ें। अच्छा, हम एक काम करते हैं, आप सभी लोग को, इस प्रोजेक्ट को तो हम लाइव कर चुके हैं। ठीक है, जाओ। इस प्रोजेक्ट को हम लाइव कर चुके हैं, यशोराज.com/रघुवीर। आप सब लोग लिख भी लीजिए। ठीक है, रघुवीर के नाम का फोल्डर में ये फाइल बना हुआ है। नेक्स्ट टाइम से भी आप लोग जो जो बनाइएगा, मेरे पास जिप फाइल आएगा, आप लोग के नाम से सेपरेट हम बना देंगे। और आप लोग पर डे जो जो काम करोगे, सबको हम लाइव इम्प्लीमेंट करते चल जाएंगे। तो अब आप लोग लाइव भी देखिएगा और एक दूसरे को भी शेयर कर दीजिएगा। उससे क्या होगा, अभी इतना ना कोड है ना, अभी जी जावा स्क्रिप्ट का यूज कर लिए हैं। जावा स्क्रिप्ट अगले क्लास में हम बताएंगे, और अच्छे से बताएंगे कि क्या इसका यूज होता है और क्यों होता है। ठीक है, आप लोग एक काम कीजिएगा, इस यूआरएल को ओपन कीजिएगा, राइट क्लिक कीजिएगा, व्यू पेज सोर्स में जाना है, इंस्पेक्ट पे नहीं, व्यू पेज सोर्स। जैसे यहाँ व्यू पेज सोर्स क्लिक कर लोगे, ये वेबसाइट का कोड दिख जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, स्टाइल जैसे ये अभी जो हम बता रहे हैं ना, ये रूल हर वेबसाइट पे फॉलो होता है, हर किसी वेबसाइट के साथ आप लोग कर सकते हो। इस वेबसाइट को खोलोगे, style.css लिखा हुआ है, आपको नहीं पता कि उस style.css में क्या क्या कोड डाला हुआ है, आप इस पे क्लिक करोगे, एक नया टैब पे उस स्टाइल CSS का सारा कोड आपको दिख जाएगा। ठीक है, सेम ये स्टाइल सीट है फॉर्म का, फॉर्म का भी स्टाइल सीट का सारा कोड आपको दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये लिंक रहने देना, गूगल वाला जो होता है ना, इस लिंक को रहने देना, इसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है।
जो बूटस्ट्रैप का ऋतिक आपने नाम लिया था ना, बूटस्ट्रैप भी जब हम पढ़ाएंगे ना तो वो भी ग्लोबली ही हम उठाएंगे, सीडीएन का यूज करेंगे, ठीक है। और वो उसके कोड, उसका भी बहुत सारा कोड होता है, उसको अपने डेस्कटॉप पे रखने की जरूरत नहीं है, सीडीएन का कॉल करा के हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। इस फाइल को आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कहाँ पे क्या यूज हुआ है। और नेक्स्ट टाइम, रघुवीर कहाँ हो तुम, आप सबको हम बता देते हैं Please charge. आप सभी लोग अच्छे से रीड कीजिएगा, हम सवाल हम देखो हम पूछेंगे जरूर, और यस अच्छे सर। से, It's disconnected. ठीक है। ओके। आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, अगले क्लास में हम सवाल जरूर पूछेंगे, क्लियर है। और हाँ, आप सभी लोग को ये प्रोजेक्ट अगर चाहिए तो एक काम हम करते हैं आप लोग के लिए, प्रोजेक्ट 2 है ना, इसको रीनेम कर देते हैं, ओके। सर्वर पे ये फाइल है, और इनका जो प्रोजेक्ट फाइल है ना, इसको भी हम क्या करते हैं, अपलोड कर देते हैं, रघुवीर प्रोजेक्ट रीनेम, ठीक है। Low अब battery. अब Please charge. अब आप एक काम कीजिएगा, Powering off. वेबसाइट पे जाइएगा, रघुवीर, ये वेबसाइट हमारा खुल गया। अच्छा, अभी हम क्या किए हैं, आप लोग मुझे बताना क्या करना चाहिए। अभी हम क्या किए हैं, ये वेबसाइट है, बटन इसमें डाला हुआ है सेंड ओटीपी का। हम चाहते हैं कि ये इन्होंने जो प्रोजेक्ट जिप फाइल दिया है वो डाउनलोड हो जाए एक क्लिक इवेंट पे, जैसे ही हम क्लिक करें वो डाउनलोड हो जाए। तो किस चीज का यूज करेंगे हम लोग, कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई। जावास्क्रिप्ट सर, किस चीज का यूज करेंगे, कोई बताता नहीं है। जावास्क्रिप्ट ऑन क्लिक। दायुष बताओ, माइक ऑफ करो, आप लोग बताओ। जावास्क्रिप्ट सर, ऑन क्लिक करो। मुझे वो प्रोजेक्ट डाउनलोड करना है, हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक काम करते हैं, जीरो पेमेंट, वेरीफाई नंबर, बटन कहाँ है, मोबाइल नंबर, टाइप क्लास, 4 डिजिट, ओपन सेविंग के ऊपर, अरे ये जो डाउनलोड प्रोजेक्ट है इसको हम लाइव इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे डाउनलोड प्रोजेक्ट हम लिख दिए। हम चाहते हैं कि ये डाउनलोड प्रोजेक्ट पे जैसे ही क्लिक हो, इनका प्रोजेक्ट आप सभी लोग डाउनलोड कर लो। क्या करना होगा, रुको, भी हम पूछते हैं, फिर बटन उसमें देख के लिंक पूछते हैं। एंटर करना होगा। यूज। रिंकू कुमार, वीडियो और माइक दोनों ऑन कीजिए। रिंकू कुमार, सुन रहे हो, बोलिए। यस सर। हाँ बोलिए सर। कहाँ गए, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। एक सेकंड, एक सेकंड। Power on. Bluetooth mode. तो You're now connected. Low battery. Please charge. लो चार्ज में लगा दिया। बोलिए, आवाज आवाज आ रही है मेरी। हाँ सर, आ तो रहा है। हाँ बताइए, ये डाउनलोड प्रोजेक्ट जो लिखा हुआ है ना, हम चाह रहे हैं कि इन्होंने जो जिप फाइल में भेजा था
इस जिप फाइल के प्रोजेक्ट को हम सर्वर पे डाल दिए। हम चाहते हैं कि क्लिक होते ही आप इसको डाउनलोड कर लो अपने सिस्टम पे। तो हमें कौन सा कोड का यूज करना होगा? सर इसके बारे में मुझे नहीं पता है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे जो शुरुआत में हम बताए थे, या इस कोड में भी एक जगह हाइपरलिंक का तो नहीं, लेकिन ये जावास्क्रिप्ट पे हाइपरलिंक किया गया है, इसका यूज हुआ है। हमें कभी भी कहीं भी किसी भी कोड पे लिंक करने के लिए क्या करना होगा? हाइपरलिंक का यूज करना होगा। अभी तक आप लोग को ये पता था कि हाइपरलिंक पे क्लिक करते ही वेबसाइट खुलता है, ठीक है? यही है, यही पता था ना। लेकिन सिंपल ये जान लीजिए, हाइपरलिंक मतलब हम लिंक कर रहे हैं एक दूसरे को। चाहे वो हमारा यूआरएल हो, चाहे वो हमारा फोटो हो, पीडीएफ हो, फाइल हो, कुछ भी हो। अगर जैसे ही हम, जैसे इमेज को दिखाने के लिए इमेज टैग का यूज होता है, बट हाइपरलिंक में अगर हम इमेज का कॉल करा देते हैं तो वो इमेज क्या होगा? डाउनलोड हो जाएगा। जस्ट लाइक हमने क्या किया, https प्रोजेक्ट डॉट जिप ZIP, इस नाम से फोल्डर का नाम है। हमने इसको सेव कर दिया और सर्वर पे पेस्ट कर दिया। कहाँ कहाँ कहाँ? चलो रिफ्रेश किया। अभी देखिए ये ब्लू कलर में हो गया, और माउस पॉइंटर जाते ही, दिख रहा है ना, ब्लू कलर में है, माउस पॉइंटर जाते ही पॉइंटर का बन जा रहा है आइकन। और क्लिक जैसे ही हम करेंगे इनका, ये प्रोजेक्ट डॉट, अच्छा जिप काहे नहीं दिख रहा है डाउनलोड? कहीं ना कहीं इनका फाइल का नाम हमने गलत दिया होगा, या अच्छा PRO से जीलिंग। हम्म, नाम तो सही है फोल्डर का, फिर भी क्यों नहीं आ रहा है? कोई बताएगा हमको? दायुष बताओ। क्लिक करने पे सर भी फाइल नहीं। हाँ, फाइल या तो अच्छे से अपलोड नहीं हो या नाम में कुछ एरर होगा। फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली है, नाम भी सही है, फिर भी ये क्यों नहीं खुल रहा है? क्योंकि हमने जो हाइपरलिंक का कोड डाला है ना, वो गलत डाला है। गलत इसलिए डाला है क्योंकि हमारा जो फाइल का HTTP HTTPS तो ठीक है, यहाँ तक सही है हम लोग। हमारा फाइल कहाँ पे है? तो यशोराज.com नाम का एक वेबसाइट है, उसके अंदर रघुवीर नाम का फोल्डर है, और उसके अंदर प्रोजेक्ट डॉट जिप नाम का फाइल रखा हुआ है। ये हमारा लोकेशन हो गया, राइट? अब इसको हम सेव करते हैं और चेक करते हैं ये काम करता है कि नहीं। सर्वर पे गए, सेव किया। चलो अभी चेक करते हैं। अभी देखो आ गया, ब्लू कलर में ही है, क्लिक किया और ये फाइल डाउनलोड हो गया। अभी आप लोग क्या करो, आप लोग खोलो, आप सभी लोग अपने मोबाइल पे या कंप्यूटर पे खोलो। शानू, श्रेया, वीडियो ऑन कर लो, बाकी सभी लोग, ऋतिक, अर्पित, काजल, हो गया ऋषभ। डाउनलोड सर। डाउनलोड हो गया ना? यस। अब हम चाहते हैं कि ये जो लॉग इन टू बैंकिंग है ना, ये बटन पे माउस कर्सर ला रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ना, यही सेम टू सेम इस पे हो जाए। तो क्या करेंगे?
सबसे पहले जाएंगे लॉगिन वाले बटन पे, इस भाई साहब वाले बटन पे पास जाएंगे। लॉगिन टू बटन कहाँ लिखा हुआ है? पर ट्रांसलेट वाई करके कुछ लगा होगा। लॉगिन टू बैंकिंग यही है ना? क्या बोले आप? ट्रांसलेट टू? ट्रांजिशन वाला लगा है सर, उसमें वाई हाँ, एक्सिस में। वो कोड लगा हुआ है, बट हम चाह रहे हैं ना कि सेम यही जो लुक लेआउट है ना, ये डाउनलोड प्रोजेक्ट पे भी काम करे। तो हम क्या करेंगे ना, सबसे इजी तरीका, चूंकि एक बार क्लास इसका बन चुका है सीटीए बटन का, हम इस क्लास को क्या करेंगे, यहाँ कॉपी करेंगे और ये जो हाइपरलिंक बनाया है यहाँ पेस्ट कर देंगे, सेव कर देंगे। चलो यहाँ सर्वर पे भी हम अपलोड कर देते हैं। सेव कर दिया। अभी आप लोग खोलो तो, खुल रहा है आप लोग को? देखो हो गया ना? यस सर, हो गया। हम्म। तो क्लास एक बार हम लोगों ने सीएसएस में डिफाइन कर लिया, और उस क्लास को हम जहां जहां कॉल कराएंगे वहां वहां वो क्लास पे जो कोड डाला हुआ वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को आप लोग सभी लोग डाउनलोड कर लेना, कोड को थोड़ा रीड कर लेना अच्छे से। अगले क्लास में, अभी तक जितना हमको समझ में आ रहा है, आप लोगों ने एचटीएमएल फॉर्म बनाना सीख लिया है, सीएसएस के बारे में भी अच्छा जानकारी आप लोग को हो चुका है। हाँ या ना? कोई तो बोलो। यस सर। यस यस सर। यस नो सर। सर किसने कहा? नो सर? यस सर। आपके मुंह से भी हमको यस सर सुनना है। कौन है? सानू, आपको कंफ्यूजन है क्या? नो सर किसने कहा? देखो मुझे सबसे यस सुनना है, अगर नो है तो हम फिर से सिखाएंगे, फिर से बताएंगे। विदाउट हेजिटेशन पूछ लो। सर भीड़ में तो बोल देता है नो, उसके बाद जब स्पेसिफिक पूछते हैं तो नहीं बताता। हाँ वही चीज है। अभी देखो, अब किसने बोला मुझे नहीं पता है, अब पूछ रहे हैं, बताओ कौन है? अर्पित तुम हो? नो सर। अच्छा, कौन थे? रिंकू कुमार आप हो, या सानू आप बोले? नहीं, हम तो नहीं बोले हैं। क्या चीज सर? अभी नो किसने कहा? एचटीएमएल और सीएसएस में कंफ्यूजन किसको है? नहीं सर, नो नहीं कह रहे थे सर, यस सर बोले सर। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। यानी सब लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर है, राइट? क्लियर है ना? यस। अब मुझे यस। ये प्रोजेक्ट आप लोग डाउनलोड करके देख लो, समझ लो, लेकिन मुझे अगले बार ये प्रोजेक्ट नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, आप सभी से, एवरी स्टूडेंट्स ध्यान कर लेना। यहाँ जो रघुवीर एयरटेल पेमेंट बैंक है, यहाँ पे नाम होना चाहिए, सबका सिर्फ नाम होना चाहिए, सारे स्टूडेंट्स का। ठीक है? होम अबाउट कॉन्टैक्ट, ये गुड है, अच्छी बात है, 3 पेज का वेब पेज बनेगा। यहाँ लॉग इन टू बैंकिंग की जगह लिखा हुआ रहेगा वेलकम टू माय वेबसाइट। ठीक है? नाउ ओपन सेविंग अकाउंट की जगह लिखा हुआ रहेगा दिस इज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, या वेलकम टू माय वेबसाइट, जो आप लोग को बेहतर लगे। ठीक है? नेक्स्ट, यहाँ पे जो आप लोग को सही लगेगा एक टैगलाइन दे दीजिएगा, राइट? फिर ये 1 2 3 4 इसको हटा दीजिएगा, इसकी जरूरत नहीं है। इसको थोड़ा छोटा कर दें। हाँ, ये ऊपर हेडर हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में यहां पे ड्रॉ कर देते हैं। ये हेडर होगा, नया पेज पे कर देंगे क्या? सर ठीक है, बटन की जगह क्या बोले सर? बटन की जगह वेलकम टू माय वेबसाइट लिख दीजिएगा, या कुछ भी जो सही लगे। अब जो आप लोग बनाते जाइएगा ना, अब आगे से हम लोग क्या करेंगे ना, कि उसी पेज पे हम लोग काम करेंगे और इम्प्लीमेंट करते चले जाएंगे। ठीक है?
ड्रॉ कर लीजिए आप लोग अपने अपने नोटबुक पे, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या वीडियो जब हम यूट्यूब पे डाल देंगे तो वहां से आप लोग उठा लीजिएगा। मुझे चाहिए, और ये जो पेज अब बनेगा ना हमेशा इसी पे इम्प्लीमेंट होगा, और लास्ट में क्लास के लास्ट होते होते ये आपका एक प्रोजेक्ट बन के रेडी हो जाएगा डायनेमिक वेबसाइट के साथ। ठीक है। लोगो, मेनू बार, बटन, इमेज स्लाइड, अबाउट मी, अबाउट योर सेल्फ, just just here, name, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और क्या होगा, जेंडर, एड्रेस, सबमिट बटन। ओके। और नीचे में रहेगा डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय योर नेम, लेंस। ठीक है। समझिएगा, इस एक वेब पेज बनेगा जिसमें सबसे ऊपर में लोगो रहेगा, दूसरे में मेनू बार, तीसरे में बटन। ओके। उसके बाद एक नया एलिमेंट बनेगा, उस डिव एलिमेंट में आप लोग को इमेज डालना है और स्लाइड होना है। स्लाइड का यूज हम बता चुके हैं, किस चीज का यूज होगा बताइए। मार्क्यू टैग का, मार्क्यू हाँ, टैग। हाँ, मार्क्यू टैग का यूज होगा। ठीक है। उसके बाद एक फिर यहाँ पे दो कंटेनर बनेंगे, दो डिव का यूज होगा। पहला अबाउट मी, या फिर यहाँ पे आप टेबल का भी यूज कर सकते हो। दो टेबल बनाना, उस टेबल के पहला टीडी के अंदर अबाउट मी, और उसके अंदर फिर एक टेक्स्ट डिव एलिमेंट लेना, उसके अंदर अबाउट योरसेल्फ लिखना, लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट रजिस्टर हेयर, अच्छा स्पेलिंग गलत लिख दिया, खैर रजिस्टर हेयर ये हो जाएगा। यहाँ पे एक H1 टैग ले लेना, रजिस्टर हेयर लिखना, यहाँ पे एक फॉर्म बनाना, फॉर्म में नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर एंड एड्रेस, और एक सबमिट बटन रहेगा। ठीक है। फिर उसके जस्ट नीचे फुटर में हमें आपको डालना है, आपको क्या लिखना है, डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय, आप लोग अपना अपना नाम यहाँ पे लिखोगे। ठीक है। और उसके बाद फिर लिंक्स, हमने जो यहाँ पे लिखा है लिंक्स, जो ऊपर में मेनू बार है वही मेनू बार का लिंक नीचे भी रहेगा। और 3 पेज का बनेगा, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है। क्लियर है।
यस सर। यस सर। ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं। तो तब आज के लिए ओवर करें, अगली क्लास यस में बाकी चीज़ हम बताएंगे। सर एक क्वेश्चन था। हाँ पूछिए। सभी सर लोग वेबसाइट कैमरा ऑन को कीजिए। तो अब सभी लोग ऑन कीजिए कैमरा। चलिए, काजल कुमारी, शानू, शुभम, केशव, बाकी लोग भी कर लीजिए। हाँ पूछिए सवाल ऋतिक। सर बोल रहे थे कि वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए मोस्ट कॉमन जो कोड होता है वो क्या होता है? क्लास के स्टार्ट में ही हमने रघुवीर से पूछा था, व्यू पोर्ट का यूज हुआ था। वो तो अपना यूज किया था कॉपी पेस्ट, लेकिन जो मोस्ट आपको कॉमन होता है वही है, वही है, आप भी उसी को कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। वो हर उसके जगह अलावा अलग अलग सीएसएस, दिखा था। उसके अलावा सीएसएस का यूज होता है, जिसमें हम लोग डिफाइन करते हैं कि विंडो का साइज कितना रहेगा तो क्या क्या काम होगा। ठीक है। Yes, और किसी को कोई सर। सवाल? हाँ। सर जैसे जावा स्क्रिप्ट का अगर यूज नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? जावा स्क्रिप्ट का यूज नहीं करेंगे ना तो बहुत फर्क पड़ेगा। सपोज मान लीजिए कि हम चाह रहे हैं ना कि सेम पेज पे ही काम हो, या क्लिक होने पे ही कोई काम हो। ठीक है, ऑन पेज, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सपोज facebook.com खोला है ना, आप लोगों ने फेसबुक यूज किया है, फेसबुक पे आप लोग लाइक का यूज करते हो ना। अगर आप लोग यस लाइक सर। करते हो तो आप लोग कभी ऐसा फील किए हो क्या कि फेसबुक फिर पेज को दूसरे पेज पे भेजता है, फिर वो रीलोड करके दिखाता है? ऐसा कुछ तो होता नहीं है। अब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्लिक होते ही लाइक हो जाता है, कलर बदल जाता है। तो यूज ऑफ जावास्क्रिप्ट का वहां पे यूज हुआ है। ठीक है, जब हम लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे ना डीपली, तो वो और हम डिटेलिंग बता देंगे। और कुछ? सर रघुवीर नहीं, नेक्स्ट रघुवीर को क्लास में नींद आ सर, रहा है। हाँ पूछिए। सर बोल रहे थे नेक्स्ट क्लास में इमेज स्लाइड के बारे में थोड़ा बता दीजिए। इसमें बोरिंग टाइप का बस इधर से आता है उधर खत्म हो जाता है, मतलब हाँ वो अच्छे से जावास्क्रिप्ट का पूरा जब हम हुआ। लोग यूज करेंगे ना, और सीएसएस का जब यूज करेंगे ना, तो और अच्छे तरीके से वो स्लाइड होके जाएगा, जूम होके बंद होगा। ठीक है, वो यूज ऑफ सीएसएस है और जावास्क्रिप्ट है। थोड़ा एडवांस हम्म। हम लोग उसको पढ़ लेंगे। अब कुछ आप लोग भी अपना यूज करो, कैसे कैसे क्या होता है, कुछ हमको भी सिखाओ। देखो एक चीज आज हम बता देते, रघुवीर ने जो किया बहुत अच्छा किया है, उसने बहुत अच्छा दिमाग लगाया, नो डाउट बहुत अच्छा किया, बट उसने गलत सिर्फ एक किया कि उसने उस चीज को पढ़ा नहीं, समझा नहीं। तो आगे से आप लोग भी इंस्पिरेशन लीजिए, वेबसाइट खोलिए, कोड देखिए और उसको समझिए, और जहां पे नहीं समझ में आता है फिर हमसे पूछिए। हमको भी हर चीज नहीं आता, लेकिन हमको भी जहां समझ में नहीं आता हम भी पूछते हैं। ठीक है, तो ऑफ किया जाए आज के लिए। नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं फिर हम लोग, और अच्छे से तरीके से आप लोग फॉर्म बना के भेजिएगा। चलो फिर, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू।